हे गाइस, तो आज बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। सोलाना आउट परफॉर्म्स इथेरियम इन NFT सेल्स, वॉल्यूम ग्रोथ बोंक इनो सीज 400% प्राइस इंक्रीज। सोलाना जो कि 6th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, उसने बहुत ही बड़ा प्राइस इंक्रीज किया हुआ है सिंस 2023। ओवर द वीकेंड सोलानास के प्राइस नियरली $75 चले गए थे। मई 2022 को ये देखने मिला था, पर वो मार्केट करेक्शन की वजह से $71 के लेवल पर आ चुका है अब। सोलाना ने बहुत सारे राइवल्स को बीट किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू क्रिप्टोस्लैम, सोलाना की नॉन फंजिबल टोकन की सेल्स इथेरियम से 53% ज़्यादा बढ़ गई है ऑन अ वीकली बेसिस टू ऑलमोस्ट 68 मिलियन। दिसंबर 8 को सोलाना ने इथेरियम को $16 मिलियन से ओवरपास किया, जबकि इथेरियम की NFTs $11 मिलियन पे थी। Bitcoin price analyst is $46,000, the ultimate high for the box price in 2023. Bitcoin, the ever-evolving digital currency, ने रेक्ट कैपिटल का अटेंशन कॉट किया है, जो कि एक बड़े एनालिस्ट है क्रिप्टो करेंसी के। रेक्ट कैपिटल बोल रहे हैं कि बिटकॉइन $46,000 से ऊपर ब्रेक करने वाला है 2024 में, मोस्ट लाइकली हाफिंग के बाद, बेस्ड ऑन इट्स चार्ट एनालिसिस ऑफ द 4-year साइकिल रेजिस्टेंस। एक अल्टीमेट हाई 2023 का $46,000 का लगता है। रेक्ट कैपिटल ये भी बोल रहे हैं कि ये एक अच्छा मौका है बिटकॉइन बाय करने का बिफोर हाफिंग इवेंट। Bitcoin ATM company CoinCloud got hacked, even its owners don't know how. नवंबर में साइबर सिक्योरिटी कलेक्टिव VX अंडरग्राउंड ने बताया कि X पे, जो कि पहले ट्विटर था, वो अननोन हैकर्स हैक करने की ट्राई कर रहे थे CoinCloud को। वो हैकर्स ने 70,000 पिक्चर्स कस्टमर्स की ले लिए ATM के कैमरा से, और उसके साथ उन्होंने पर्सनल डाटा भी करीब 300,000 कस्टमर्स की सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, करंट ऑक्यूपेशन, फिजिकल एड्रेस भी लिया है। किसी को भी अभी तक पता नहीं चला है कि असल में CoinCloud के साथ हुआ क्या था। CoinCloud एक कंपनी है जो कि मेंटेन करती थी हज़ारों बिटकॉइन ATMs अक्रॉस द US एंड ब्राज़ील। क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin टू शट इन न्यूयॉर्क पेड $22 मिलियन टू सेटल लॉसूट। KuCoin, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है, वो मान गए हैं न्यूयॉर्क यूजर्स को ब्लॉक करने फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म और पे करने $22 मिलियन टू सेटल अ लॉसूट। अटॉर्नी जनरल लतीशा जेम्स ने मार्च पे सेशल्स बेस्ड KuCoin को सू कर दिया, ये बोल के कि ये रजिस्टर करना भूल गए थे बिफोर लेटिंग इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। जेम्स ने ट्यूसडे को उनके स्टेटमेंट्स में ये कहा, क्रिप्टो कंपनीज शुड अंडरस्टैंड दैट दे मस्ट प्ले बाय द सेम रूल्स एज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लीडिंग क्रिप्टो इन्वेस्टर फोरकास्ट अल्टकॉइन सर्ज इन जनवरी 2024। BFCM CEO ब्रायन कैली, उनको दिख रहा है कि अल्टकॉइंस की रैली हो सकती है बिटकॉइन के ऑनगोइंग सर्च की वजह से। जनवरी 2024 एक पोटेंशियल महीना लगता है ये ग्रोथ का। कैली के प्रेडिक्शन से ये भी कहा गया है कि इथेरियम, सोलाना, कार्डानो एंड पोल्काडॉट ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है जो पोटेंशियल ग्रोथ रख सकते हैं। कैली के हिसाब से ये हिस्टोरिकल ट्रेंड हो सकता है कि जहां पर अल्टकॉइंस बिटकॉइन की मूवमेंट के बाद एक बड़ी गेन ले सकता है। El Salvador's Bitcoin Volcano bond could be issued early next year after approval by regulator. ऑलमोस्ट 2 साल के बाद एल सल्वाडोर्स बिटकॉइन वोल्केनो बॉन्ड अभी फाइनली अप्रूव हो चुका है और ये 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में इशू हो सकता है।
द कंट्रीज नेशनल बिटकॉइन ऑफिस ट्विटर में उन्होंने कहा है डिजिटल एसेट्स कमीशन ने बॉन्ड अप्रूव किया है जिसका नतीजा द बिगिनिंग फॉर न्यू कैपिटल मार्केट्स ऑन #Bitcoin इन एल सल्वाडोर। बिटफिनिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पे बॉन्ड इश्यूज हो सकता है। क्रिप्टो इज सो बैक फॉर एवरीवन एक्सेप्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। हाल ही में क्रिप्टो प्राइजेस बढ़ने की वजह से हमने बिटकॉइन को 40,000 के ऊपर जाते हुए देखा है और सोशल मीडिया में हमने ये भी देखा है कि वी आर सो बैक, और वो गलत भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन सिर्फ प्राइस में ही नहीं बढ़ रहा है पर उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा है। इसी के वजह से वॉल स्ट्रीट जायंट्स लाइक ब्लैक रॉक सोच रहे हैं कि क्रिप्टो को फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम पे लेकर आए, और साथ ही साथ हमें वो क्रिंजी स्लोगन भी सुनने को मिल रहा है WAGMI, जिसका मतलब है वी आर गोना मेक इट और टू द मून, पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।